नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज क्लास 15 है। हम कंपोनेंट ऑफ इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंजन वाल्व। आपको पूरे वीडियो के दौरान इस लाल पॉइंटर में ध्यान देना होगा। आज की वीडियो हम जानेंगे इंजन वाल्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस धातु के बनाए जाते हैं, सोडियम फिल वाल्व क्या होता है, वाल्व के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए आपको एक रेफरेंस इमेज दिखाई दे रही होगी। आप में इस इमेज में ये जो लाल कलर का जो गोला बनाया हुआ है उसके बीच में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको वाल्व लगे दिखाई दे रहे होंगे। ये पिस्टन है और ये ऊपर वाल्व के स्प्रिंग है जो कि वाल्व को ऑपरेट करने में सहायता करते हैं। इंजन वाल्व का प्रयोग 4 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। वाल्व एक प्रकार का मैकेनिकल एलिमेंट है जो कि किसी फ्लूइड या गैस के फ्लो को कंट्रोल में करता है। सक्शन मैनिफोल्ड में लगा हुआ वाल्व सक्शन वाल्व कहलाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा हुआ वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व कहलाता है। समानतः इंजन हेड में फिट किए जाते हैं ये वाल्व जो होंगे इंजन हेड में फिट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं रेफरेंस में ये जो आपको गियर दिख रहे हैं ये क्या है, टाइमिंग गियर है। ये जो लगी हुई है आपकी कैम सॉफ्ट है जिसके बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये लगे हुए हैं वाल्व, ये है वाल्व और ये पिस्टन है और ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है। सबसे ज़्यादा वाल्व 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं ऑटोमोबाइल में, पपेट वाल्व, स्लाइडिंग स्लीव वाल्व और रोटरी वाल्व, जिनमें से पपेट वाल्व का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ये आपको जो डायग्राम में दिख रहे हैं ये पपेट वाल्व है। इन्हीं वाल्वों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इंजन में सर्वाधिक पपेट वाल्व का प्रयोग होता है। पॉपिंग अर्थात कूदना क्या होता है, ये जो वाल्व होते हैं पपेट वाल्व जो होते हैं वाल्व सीट और वाल्व गाइड में ऊपर नीचे गति करते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे देखिए ये वाल्व है जो कि ऊपर पिस्टन की गति के साथ ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। जहाँ मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ उस जगह पे ध्यान दीजिए आप, ये वाल्व आपको ऊपर नीचे गति करते दिखाई दे रहे होंगे। ये वाल्व का ओपन होना और ये जो वाल्व ऊपर जाते हैं तो वाल्व बंद हो जाते हैं। वाल्व मटेरियल चुनते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, जो वाल्व होते हैं वो अधिक तापमान में सहन करना होता है क्योंकि कंबसन के दौरान लगभग तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतना अधिक तापमान वाल्व को सहन करना होता है। दूसरी बात, गैसों का प्रेशर भी बहुत अधिक होता है। और तीसरी बात, वाल्व सीट और वाल्व गाइड इनमें वाल्व ऊपर नीचे गति करते हैं, इसलिए वाल्व को घिसाव रोधी भी होना चाहिए क्योंकि इसमें घर्षण होगा, इसलिए इन्हें घिसाव रोधी भी होना चाहिए। एग्जॉस्ट वाल्व का आकार हमेशा इनलेट वाल्व की तुलना में छोटा होता है। आप देखिए इस लाल पॉइंटर में ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो बड़ा आकार का है ये है इनलेट वाल्व और इससे जो छोटा आकार का है ये क्या है, आपका एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व हमेशा इनलेट वाल्व की तुलना में छोटा होता है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जॉस्ट वाल्व अधिकतर इनलेट वाल्व की तुलना में गर्म चलेंगे क्योंकि क्या होता है, जो फ्रेश चार्ज आता है, फ्रेश चार्ज मतलब इंजन में अंदर प्रवेश करने वाला जो चार्ज है वो ठंडा होता है और उसके द्वारा जो आपका इनलेट वाल्व है वो उसके संपर्क में आने से इनलेट वाल्व भी ठंडा होता रहता है। परंतु जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसमें पहले तो बात जब कंबसन होता है तब वो डायरेक्ट हीट के कॉन्टैक्ट में आता है और दूसरा जब जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं तो वह पूरी लंबाई वाल्व की एग्जॉस्ट वाल्व की पूरी लंबाई को टच करती हुई जाती है, जिससे एग्जॉस्ट वाल्व इनलेट वाल्व की तुलना में बहुत अधिक गर्म चलते हैं। सामान्यतः एग्जॉस्ट वाल्व सिलिक्रॉम स्टील अर्थात सिलिकॉन तथा क्रोमियम की मिश्र धातु से बने स्टील के बने होते हैं, जबकि इनलेट वाल्व निकल क्रोमियम स्टील के बने हुए होते हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एग्जॉस्ट वाल्व कई बार सोडियम फिल्ड प्रकार के भी बनाए जाते हैं। सोडियम फिल्ड वाल्व क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। वाल्व के भागों की बात करें तो हेड, फेस, मार्जिन, नेक, स्टेम, टिप, ये सभी वाल्व के भाग हैं। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। हेड देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ मैंने पूरे भाग दिखाए हुए हैं। जो वाल्व का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी गोल हिस्सा, यह हेड कहलाता है। यह हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म चलता है क्योंकि डायरेक्ट कंबसन गैसों के कांटेक्ट में आता है। ये 3 आकार में हो सकता है। फ्लैट देख सकते हैं, फ्लैट एकदम सीधा होगा, फ्लैट हेड वाल्व। टू लिप वाल्व जो होता है उसकी जो हेड है उसमें थोड़ी सी कैविटी बनी हुई होती है। और थर्ड आता है मशरूम हेड वाल्व। मशरूम हेड वाल्व में क्या होता है, इसका हेड थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में डायग्राम के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। फेस, जो हेड का पिछला हिस्सा होता है वह फेस कहलाता है। आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा
ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है आपका फेस, और यहाँ ये हिस्सा क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। और ये वाल्व बनी, ये जो वाल्व की सीट है, ये देखिए, ये जो मैं जहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये क्या है, वाल्व सीट बनी हुई है। ये देखिए, ये वाल्व सीट बनी हुई है, इस हिस्से में यह बैठता है। ठीक है, यह वाल्व, यह जो फेस है, यह 30 से 45 डिग्री में कटा हुआ होगा इनलेट वाल्व के लिए, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व हेतु यह 45 डिग्री में कटा हुआ होता है। वाल्व सीट इससे ठीक आधा डिग्री या 1 डिग्री ज़्यादा कटी होती है। ये जो मैंने एरो दिखाए हुए हैं, ये वाले जो एरो दिखाए हुए हैं, ये दिखा रहा है आपका वाल्व सीट, और ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अब ये वाला हिस्सा देखिए जहाँ मैंने अभी एरो बनाया है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, फेस। ये आप देख सकते हैं, ये हिस्सा कहलाएगा फेस। यह फेस बहुत अच्छे से मशीनिंग किए गए होते हैं, क्योंकि यही गैस के जो गैस का मार्ग है उसको सील करते हैं। मार्जिन, वाल्व हेड तथा फेस के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, मार्जिन। ये जो 2 लकीरों से मैंने दिखाया हुआ है, यह हिस्सा क्या है, आपका मार्जिन है। स्टेम, यह वाल्व का सबसे लंबा हिस्सा है, जो कि वाल्व गाइड में ऊपर नीचे चलता है। आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है आपका, यह स्टेम कहलाता है। लंबाई पूरी स्टेम कहलाएगी। यह हिस्सा घिसाव रोधी होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, ये क्या होता है, वाल्व सीट में ऊपर नीचे वाल्व गाइड और वाल्व सीट में ऊपर नीचे चलता है। यह हिस्सा क्या होगा, यह हिस्सा वाल्व की गर्मी को, हेड को स्थानांतरित करता है। ठीक है, अब देखिए, वाल्व डायरेक्ट कूल नहीं होते, वाल्व में यहाँ सिलेंडर के हेड के ऊपर गर्मी आएगी, यह हेड की गर्मी स्टेम को स्थानांतरित होगी, और यह स्टेम वाल्व गाइड से होते हुए इस गर्मी को सिलेंडर हेड में ट्रांसमिट कर देता है। सिलेंडर जो वाल्व गाइड होती है, उसके आसपास आपकी वाटर जैकेट लगाई जाती है, जिससे वाल्व ठंडे चल सकें। यह लगभग 1/3 समय वाल्व गाइड पर रेस्ट करता है। 1/3 समय क्यों, क्योंकि जो वाल्व होगा वो 4 स्ट्रोक में केवल एक ही बार खुलेगा, और जो चाहे एग्जॉस्ट वाल्व हो चाहे इनलेट वाल्व हो, 4 स्ट्रोक में एक बार एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और 4 ही स्ट्रोक में एक बार आपका इनलेट वाल्व खुलेगा। अब ये 1/3 समय क्यों लिया मैंने, क्योंकि वाल्व टाइमिंग डायग्राम के अनुसार क्या होता है, वाल्व स्ट्रोक शुरू होने के लगभग कुछ डिग्री पहले तथा स्ट्रोक खत्म होने के कुछ डिग्री बाद तक खुले हुए रहते हैं। नेक, वाल्व स्टेम तथा हेड को जोड़ने वाला हिस्सा, वाल्व स्टेम तथा फेस या हेड को जोड़ने वाला हिस्सा नेक कहलाता है। आप देख सकते हैं, ये नेक बनी हुई है। क्या होता है, कई बार स्टेम अलग धातु के और हेड अलग धातु के बने होते हैं। ऐसा कब होता है, जब आप हैवी ड्यूटी इंजन होते हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो उसमें क्या होता है, हेड हम ऐसी धातु का बनाते हैं जो कि ऊष्मा को अच्छी तरह से सह सके और हार्ड हो, जबकि स्टेम हम ऐसी धातु का बनाते हैं जो कि घिसाव रोधी हो। ठीक है, अब इन दोनों धातु को हम वेल्ड कर देते हैं, तो जिस हिस्से में वेल्ड होते हैं वह क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। ठीक है, मतलब हेड और फेस और स्टेम को मिलाने वाला जो भाग है वह क्या कहलाएगा, आपका नेक कहलाता है। टिप, अगला जो भाग है वह है टिप। जो लास्ट वाला जो हिस्सा है वाल्व का सबसे निचला हिस्सा टिप कहलाता है। इसी टिप में टेपिट या रॉकर आर्म दबाकर वाल्व को ऑपरेट करते हैं, और यह हिस्सा हार्ड बनाया जाता है। अब आपको यहाँ पे छोटा सा ग्रूव दिख रहा होगा, यह ग्रूव इसलिए बनाया जाता है ताकि हम वाल्व स्प्रिंग में इन वाल्व की फिटिंग कर सकें। अब बात करें सोडियम फिल्ड वाल्व की, तो सोडियम फिल्ड वाल्व क्या होते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व में अधिकतर इनका प्रयोग किया जाता है। इन वाल्व का स्टेम खोखली होती है जिसमें सोडियम भरा हुआ होता है। आप देखिए, ये वाल्व की स्टेम खोखली है जिसमें ये लाल रंग में मैंने सोडियम भरा हुआ दिखाया हुआ है। ये सोडियम का कार्य यह है कि यह सोडियम 105 डिग्री में यह पिघल जाता है सोडियम, और यह जो सोडियम है, यह हेड जब वाल्व ऑपरेट होता है तो हेड की जो गर्मी, हेड में जो हीट उत्पन्न होगी, उस गर्मी को ऊपर, यह सोडियम भी इस खोखली स्टेम में ऊपर नीचे चलेगा और हेड की गर्मी को अवशोषित करेगा, जिससे यह स्टेम में ट्रांसफर कर देगा, और स्टेम के बाद यह वाल्व गाइड से होते हुए इंजन हेड में ट्रांसफर हो जाती है। तो सोडियम फिल्ड जो वाल्व है वह एक प्रकार का ठंडे चले, इसलिए इसके अंदर हम सोडियम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाल्व लगभग सामान्य वाल्व की तुलना में 100 डिग्री तक ठंडे चलते हैं। सोचिए, मतलब 100 डिग्री तक इसमें जो टेम्परेचर होगा, मतलब अगर आप सामान्य वाल्व लगाएंगे तो उसकी तुलना में सोडियम फिल्ड वाल्व है जो सामान्य वाल्व की तुलना में 100 डिग्री तक ठंडा चलता है। ठीक है, तो यह वाल्व के बारे में सारी जानकारी है दोस्तों। इसके अगले वाले वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।